हेलो गाइस, स्वागत है आपका जापान सीरीज़ के पहले एपिसोड में। फ़िलहाल मैं हूँ इचियोन एयरपोर्ट साउथ कोरिया में, और मेरी जो फ़्लाइट है वो दिल्ली से कल शाम को 7 बजे निकली थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे साउथ कोरिया में पहुँचा हूँ। यहाँ पे 4 घंटे का लेओवर है, उसके बाद यहाँ से हमारी फ़्लाइट है ओसाका जापान के लिए। और जो ये जापान का जो प्लान है मेरा, वो ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला था, क्योंकि मेरा वीज़ा ही नहीं आया था। मेरा वीज़ा मेरे को कल ही मिला और कल ही मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से जापान के लिए। दिक्कत ये हुई कि वीज़ा का जो कलेक्शन डेट था वो एम्बेसी ने 9 तारीख को दिया, और फिर मैंने 7 तारीख को एम्बेसी को कॉल किया कि वीज़ा का डेट 8 को कर सकते हो, क्योंकि जो वीज़ा कलेक्ट करना था वो बॉम्बे से करना था और जो फ़्लाइट थी मेरी वो दिल्ली से थी। तो ये तो नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल ही था, या तो मेरी फ़्लाइट मतलब कैंसिल ही करनी पड़ती मेरे को। 9 तारीख के कारण ऐसा हुआ कि फिर मुझे जो बेंगलोर से दिल्ली की फ़्लाइट थी वो कैंसिल करनी पड़ी। और फिर मैं 8 को बॉम्बे गया, और फिर अगले दिन ही सुबह मैं एम्बेसी में चले गया। एम्बेसी के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी थी, मतलब लोग सुबह से ही आ गए थे वहाँ पे। किसी का सबमिशन था वीज़ा के लिए, और बहुत लोगों का कलेक्शन भी था, और एजेंट लोग भी वहाँ पे खड़े रहते हैं, उनकी अलग ही लाइन रहती है। मैंने कुछ ना कुछ करके लाइन में घुस गया, और मुझे 10 बजे मेरा वीज़ा मिल गया, और वहाँ से मैं बॉम्बे एयरपोर्ट पहुँच गया। वहाँ से फिर मैंने बॉम्बे से दिल्ली की फ़्लाइट ली, और टाइमली मैंने जापान की फ़्लाइट बोर्ड कर ली। तो ये थी पूरी कहानी। अब यहाँ पे 4 घंटे का लेओवर है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मेरे पास लाउंज एक्सेस भी है, पर मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लूँ। तो चलते हैं। सब चॉकलेट्स एंड कुकीज़ हैं। शायद माचा फ्लेवर है। ये वाली सनस्क्रीन तो शायद इंडिया में भी मिलती है, मतलब ये ब्रांड की जो भी कोरियन ब्यूटी। बाकी ये तुम्हारे सोवेनियर्स, फ्रिज मैग्नेट्स और काफ़ी कुछ है। ठीक है, नील कटर भी भाई। वहाँ से तो निकल गया हम, क्योंकि वहाँ थोड़ा महंगा लगा रहा था। बट देखते हैं, फ्रिज मैग्नेट तो ले ही सकते हैं वहाँ से बाद में, पर थोड़ा दूसरी दुकानें भी देख लेते हैं एक बार। एक और दूसरी शॉप पे हूँ, यहाँ पे शायद लिक्योर और टबैको ही मिलता है। हेलो, और कोरियन डिश और कोरियन 3D channel. दिस इज़ कोरियन ओनली। Yeah, this is all Korean. कोरियन स्पिरिट्स। Korean special, Korean ginseng. This is Korean inside the Korean ginseng and the Korean soju. This is inside the Korean ginseng and the XO. This is blending. Soju. This is ginseng wine. One bottle. This is 2 bottle, and this is service. ओके। And this is $10 discount. This is 18.2. इज़ इट टैक्स फ्री? No, this is duty free. No duty free. ओके, ड्यूटी फ्री। Yeah. Wine. This is red wine. 2 times red wine. Rice wine. So Korean makgeolli. ओके। इनकी सोजू ड्रिंक्स हैं सेरामिक बॉटल्स में। बॉटल्स का डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। इधर कुछ है, ये वाली $32। बट आई डोंट नो, आप अगर कोरिया से जापान जा रही तो एक बार देख लेना कि आप ले जा सकते हो क्या। वैसे मैं तो नहीं खरीदने वाला। कोरियन रेड जिनसेंग। इधर कुछ और चॉकलेट्स भी है वैसे यहाँ पर। ये भी कैंसर का फोटो लगाता है, शायद दिख ही रहा होगा। To the information counter in front of gate 250. कुछ सोवेनियर्स यहाँ पे भी हैं। ये अच्छा लग रहा है।
बाकी आगे एक और शॉप मिली, इसमें शायद इनका ट्रेडिशनल आइटम है सारा, चाय के कप्स, केतली। और प्राइस की बात करें तो ये जो ईयरिंग है इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये अप्रोक्स आ रहा है कम से कम 19,000 रुपये के आसपास। और यहीं पे इनकी डेस्क लगी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे टैबलेट्स लगे हुए हैं, इसमें लिखा है एक्सपीरियंस ऑफ कोरियन ट्रेडिशनल कल्चर। साउथ ईस्ट एशिया। Yes. This is Korean traditional play. You can see family. You can play this. This yunori. Yunori is this. This is yunori. Rule of yunori. And next is this is peidori. Peidori is this. This is like this. Next is ungedori is this. ये मेरा बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग चालू होने वाली है थोड़ी देर में। एयरपोर्ट के बाद ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाया था। ये मेरा हॉस्टल है, यहाँ पे मैंने चेक इन कर लिया। ये मेरे हॉस्टल का रिसेप्शन है और साथ में कैफ़े और बार भी हैं ये। और दीवारों पे लोगों की फ़ोटोज़ जो यहाँ कभी पहले रुके होंगे। रूम में चलते हैं, हम आपको रूम भी बता देता हूँ मेरा। बाकी ये सारे रूम से मेरा जो बेड नंबर है वो है 518 और ये मुझे कार्ड भी दिया गया है। ये गेट्स जो है वो इसी से खुलेंगे और बाहर जो नीचे का गेट भी है मेन, वो 12 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो वो ये कार्ड रहना मेरे पास ज़रूरी है रात में। रूम के जस्ट साइड में यहाँ पे वॉशरूम है, शावर एरिया है। इधर शावर है कि ये टॉयलेट है। और जापान का आपको बताइए कि यहाँ का टॉयलेट भी कितना एडवांस होता है। यहाँ पे बहुत सारे मोड दिए होंगे, पानी का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो, सीट का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो। सेम ही अपन ने साउथ कोरिया में भी देखा था। अब देखते हैं, शायद मैं अंदर ज़्यादा बात ना करूँ क्योंकि किसी को डिस्टर्ब ना हो। लास्ट में इमिग्रेशन ऑफिसर ने रोक लिया और कुछ सवाल पूछे, जैसे कि कहाँ जा रहे हो, कितने दिन के लिए हो, कहाँ कहाँ जाओगे, पूरी मतलब आइटनरी वगैरह पूछी गई। और क्योंकि मैं अकेला भी था, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स भी ट्रैवल कर रहे हैं, पर उस टाइम पे मैं अकेला था तो उनको लगा कि शायद ये अकेला क्यों जापान
आया है, तो मेरे दोस्त का भी मुझे वीज़ा नंबर और सब बताना पड़ा, उसी कारण से थोड़ा एयरपोर्ट पे लेट हो गया। फिर वहाँ से रेलवे का कार्ड लेना पड़ा और फिर सीधा मैं हॉस्टल के पास आ गया। उसके बाद बहुत थक गया था और फ़ोन भी बहुत डेड हो गया था, तो मैंने सोचा अब शाम को ही बनाऊँगा आगे की वीडियो। कि मुझे थोड़ा भूख लगी थी तो मैं 7-Eleven में आऊँ। ये आपने थाईलैंड में भी देखा होगा, बट जापान का 7-Eleven थोड़ा अलग है। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि जो अंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही फ्रेश मिलते हैं। अगर आपने कहीं इंस्टा वगैरह पे देखा होगा तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। इसमें स्लाइस्ड फ्रोज़न फ्रूट्स रहते हैं। आपको एक कवर हटा के इसको मशीन में डालना, तो आपको फ्रेश जो है स्मूदी मिल जाएगी। ये ट्राई करना है मेरे को, देखता हूँ कल, अभी तो मन नहीं है। एक और चीज़ है जो मुझे दिख नहीं रही है, एग सैलड सैंडविच। वो बहुत ज़्यादा फेमस मैंने देखा है, रील्स में भी बहुत देखा है, पर वो शायद है नहीं। जापान जो है अपने कार कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और आप देख ही सकते हो ये एक दो, उसके पीछे एक और कार। चलो भाई, बाकी दोस्त भी आ ही गए हैं, तो हम सब अभी यहाँ हैं। खाना आ चुका है हमारा।